अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, शाप इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। एक हफ्ता कबल मुगलपुरा पुलिस ने जबरन दो नौजवानों को हिरासत में ले लिया था और उन पर नाजायज दफात लगाते हुए इन्हें एक हफ्ता जेल में रखा। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना इस केस में मुसलसल बातचीत कर रही थी मुगलपुरा सीआई रवि कुमार से, और बिलाखिर आज 9 जून 2021 को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों के सबब आज इन दोनों लड़कों को बेल दी गई और इन्हें रिहा कर दिया गया। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने अखराजात पर इन लड़कों की जमानत करवाई। नसरीन सुल्ताना ने मीडिया से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और इनके लड़के के अफराद खानदान ने भी असद साहब और नसरीन सुल्ताना का शुक्रिया अदा किया। आइए जानते हैं नसरीन सुल्ताना ने मीडिया के सामने क्या तफसीलात जाहिर की। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल खय्यूम की शाप इंडिया न्यूज़ से यह खुसूसी रिपोर्ट। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना कंटिन्यू जो है सो मैं जो बच्चों को जो है सो दोनों बच्चों को नाजायज़ तकलीफ़ देके जो फंसाए थे रवि कुमार साहब, वो बच्चों की आज अल्लाह ताला से जो है सो शुक्र अदा करती हूँ कि वो दोनों बच्चों की भी बेल हो गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हफ़्ते के अंदर हम लोग बेल कराए लोगों की, जैसे कि जो जो सेक्शंस लगाए थे वो सेक्शन पे नॉन एबल बेल बोल के डाल दिए थे। और मैं जो पहली बेल के लिए भी अप्लाई करी थी, जब भी जो है सो उन्होंने एक लेटर भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना, हैदराबाद में फसाद हो जाता बोल के। और सेकंड बेल में भी सेम केस वैसे ही करके भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना बोल। लेकिन मैं नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके अंदर जो सो नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे के ये चीज़ के लिए जो सो बच्चों की बेल कराए है। मेरे को भी बोले थे कि आप दिन रात वो बच्चों के पीछे मेहनत करिए, जितना जल्दी हुआ वो बच्चों को बाहर लाने की कोशिश करिए। बोले देखिए आप अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि दोनों बच्चे भी बाहर आ गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रवि कुमार साहब नाजायज़ लोगों को अंदर भी तकलीफ़ दिए, नाजायज़ बोलियाँ बोले, हम वो चीज़ के लिए भी खामोश बैठ गए। ऐसा क्या गुनाह करे थे बच्चे जो एकदम पलट के जो है सो बच्चों के ऊपर इतने बड़े बड़े सेक्शन डाल दिए, उन्होंने बेल नहीं मिलना बोल के पूरी कोशिश करे थे। लेकिन अल्लाह ताला जो है सो मेरे नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरे पैसे उन्होंने लगा के आज वो बच्चों को बाहर निकाले। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि बच्चे सही सलामत बाहर आ गए। है थोड़ी बहुत तकलीफ़ है कि इन्होंने नाजायज़ जो बातें बच्चों को अंदर बोले, और वो बच्चा खुद ही जो है गैर कौम का बच्चा था, वो बच्चा जो सो अपने से एप्लीकेशन लिखना नहीं चाह रहा था। ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके वो बच्चे से एप्लीकेशन लिखा के डाल के बच्चों को अंदर करे। उन्होंने गैर ज़रूरी के तमाशा बनाए। उन्होंने एक हफ़्ते से बच्चे जेल में है। आज उनकी माँ दुनिया का रो रहे। वो एक बच्चे के ऊपर घर चलता, दूसरा बच्चा जो सो ऑटो चलाता। मैं नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि दोनों को अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग उनकी बेल कराए है इंशाअल्लाह ताला। हम और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि रवि कुमार साहब मैं मारा नहीं बोले, और वो बच्चों की ज़बानी है कि मारे बोल के। बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत टॉर्चर करे हम लोगों को अंदर, मैडम वो लोग बोल के बोले हैं। और उन्होंने मेरे को और एक बात ये बोले हैं कि मैडम आपको रेस्पेक्ट दे के बात करो बोले। मैं भी कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट दे के बात करना चाह रहे हैं बोले तो क्या मुझे गाली दे के बात करते थे क्या इन्हों? जो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, अभी तक जो सो आप ना सस्पेंड करें ना उनको यहाँ से हटाए। रवि कुमार साहब से ऐसा क्या है? एरिया के अंदर पूरे लोग बोल रहे हैं कि शराब के दुकानों के लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ रात दिन जो है सो जुए चल रहे। और तकरीबन जो है सो जो पहले देखिए आप दीवार गिरे जब भी हमारे को इन्हों अंदर बैठ के जो भी जो है सो बात करे, जब भी जो है सो मांडोली करे। उनको मैं जब भी बोली साहब बच्चा मर रहा वहाँ पर दवाखाने में फसलियाँ टूटे बोल, तो उन्होंने एक भी नहीं सुन के अपनी जो मनमानी करे उन्होंने जब भी। और हम लोग जो है सो लड़के झगड़ के उनको 1.5 लाख रुपए वो बच्चे को भी दिला है। लेकिन ये रवैया उनका गलत है। और एक भी जो है सो खबरस्तान के उसमें शाबान की ईद के जब भी यही उनका रवैया था, यानी कि पूरी मुस्लिम दुश्मनी आजमा रहे उन्होंने। हम ये नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी असद भाई से बात करेंगे, साहब क्या राय मशवरा देते करेंगे। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं प्रेजेंट कॉरपोरेटर है कि मेरे को प्रेजेंट कॉरपोरेटर को ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मैं एक्सपर्ट दे के बात करो, तो आगे आवाम के साथ उन्होंने क्या रवैया आजमाते देखिए आप। मेरे को खुद बोल रहे हैं कॉरपोरेटर को एक्सपर्ट दे के बात करते हो। मेरे ये समझ में नहीं आया क्या मेरे को गाली दे के बात करना चाह रहे थे क्या उन्होंने?
मैं इनका ये दे रही हूँ कि मैं रवि कुमार साहब पे मैं भी केस बुक कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। मेरे को जो साहब बोलेंगे मैं बराबर वो करूँ, लेकिन मेरा कमिश्नर साहब से ये डिमांड है कि इन्हों यहाँ से जाना है या इनको सस्पेंड करते, नहीं तो आगे जो सो हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे रवि कुमार साहब के साथ। हम लोग ये करें, अभी हम तो बच्चे रिलीफ होना बोल के सोच लिए थे कि बच्चे बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हम आगे से हमारा जो भी काम रहेगा अब या कमिश्नर साहब के हाथ में है, या हम बच्चों को ले जाके नाके पे धरना देना या जो सो सीधा इनको यहाँ से हटाते। हम ये दो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल के अंदर हमको जो सो कमिश्नर साहब का जवाब चाहिए। 1 हफ्ता हो गया आज तक जो है सो कमिश्नर साहब आके कोई जवाब नहीं दिए। अगर ऐसी हुकूमत चलेंगी, मुस्लिम दुश्मनी आजमाएंगे तो फिर मुस्लिम एरिया में इनको डाले क्यों? आप दूसरे एरिया में डालना था, आप मुस्लिम एरिया में डाल के हमारा को जो है सो हमारे बच्चों का तमाशा बना रहे। हर 4 दिन में एक बार बच्चों का तमाशा बनता है। आज तो हद ही हो गई कि गैर ज़रूरी के तमाशा करे। उन्होंने कोई सेक्शन ने मामली सी झगड़े पे बच्ची के, वो बच्ची कौन थी क्या है, ये बच्चे रास्ते से जा रहे थे, मारे बाद में ये केसेस बुक डाले। आज 1 हफ्ते के बाद बच्चे बाहर आए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमारे नकीब मिलत भारत से असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हम भी आगे जो साहब बोलेंगे हम बराबर वो करेंगे। शुक्रिया भाई हम लोग सो एक हिंदू एक मुस्लिम गैर कौम की बच्चा था, मुस्लिम बच्ची थी, उसमें सो हम लोग रोक के उसको बच्ची को कहाँ लेके जा रहा बोले तो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं वो बच्ची भी क्या बोल रही, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। तो हम लोग क्या करें उसको बोले पहले तो उसको मारे, उसको ज़्यादा मारा नहीं, मारे कुछ भी नहीं मारे, आई 2 पचकड़ा मारे, इन्हों 1-2 पचकड़ मारे, मैं इन्हों 1-2 पचकड़ मारे। मैं ऑटो पे कारोबार करके जा रहा था वापस, तो इन लोग लड़ रहे थे, रोक के लड़ते वक्त मैं बीच में रुक के मारे। हम लोग 2 जने मारे और 6-7 जने भी मारे, किसी के ऊपर इन लोगों एक्शन नहीं लिए मुगलपुरा पीएस वाले। फिर हम दोनों को ले लेके क्या करें, डाल के पीएस में भी मारे, दुनिया का मारे, पट्टों से मारे, उससे इससे मारे, दुनिया का हम लोग को मार पीट करे। पलट के ये तंजागुड़ा पीएस में भी दुनिया का मारे, हमारे को पाइपों से मारे, अंदर दुनिया का मार के काम लिए, बाथरूम में धो फला करो कि दुनिया का करे हमारे संगात। 8 दिन से हम लोग भुक्के पेटे काम कर रहे हैं। हम लोग इतनी तकलीफ में अंदर यकीन मारो जुमा हम बाहर आने के बाद इतना सुकून का 17 लाख ऐसा की कसम, बहुत तड़प रहे थे हम लोग। ना खाने को टाइम पे, ना कुछ टाइम पे, ना कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। इतना परेशान है हम लोग, इतना मालूम अंदर बहुत चीज़ से परेशान है हम लोग। काली पीली हमारे को इतना परेशान कर दिया, काली पे कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है केस में, वो इतना बड़ा केस कर दिया तो सर्कल साहब